हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITP साइंस एपेक्स। इट्स स्वप्न वकार हियर। सो जैसे कि आप सबको पता है कि मैथ्स यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन जो है वो आज शाम 4 बजे से स्टार्ट हो चुका है। एक ऑफिशियल नोटिस जो है वो वेबसाइट पे निकल चुका है। सो जो बच्चे इंटरेस्टेड है, सबसे पहले तो ये याद रखना कि जो मैथ्स यूनिवर्सिटी है, ये रायपुर के मैथ्स यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम ITP प्रोग्राम जो है वो इधर लॉन्च किया गया है। साथ में ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो आपका एजुकेशन फैसिलिटीज है वो थोड़ा ज्यादा बेटर होंगी और साथ में फीस भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। सो मैथ्स यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन फॉर ITP कोर्स स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, जैसे कि रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी कौन सी है, मेरिट लिस्ट कौन सी है और कंप्लीट डिटेल्स कब कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, उन सब का इंफॉर्मेशन नहीं होता। सो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का मेन रीजन ये है कि जैसे ही जब आप देखोगे तो हमारा जो BSc का जो लेक्चर्स है फ्रॉम फर्स्ट सेम टू अपकमिंग सेमेस्टर्स, वो हम लोगों ने कंप्लीटली लेक्चर्स को प्रोवाइड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ मैथ्स यूनिवर्सिटी। आपको रजिस्टर कैसे करना है, रजिस्टर कैसे करना है, इसके लिए आप एंड तक जरूर से देखिएगा। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। ठीक है, आपका स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है फॉर ITP। तो सबसे पहले तो आपका जो परसेंटाइल जो आया है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आपने सेलेक्ट किया था, हिंदी एंड इंग्लिश, प्लस आपका डोमेन सब्जेक्ट जो भी है फॉर BCom BSc एज वेल एज फॉर BA, देन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में कितना है, प्लस आपका जनरल टेस्ट में कितना है, ये आपका टोटल मेरिट स्कोर जो है वो निकलता है। तो मेरिट लिस्ट जो है वो आपके मैथ्स डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड और वेबसाइट में कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि दो स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है वो सेम आ गया, ठीक है, तो उसमें ट्राई ब्रेकर रूल जो है, प्रोटोकॉल जो है वो अप्लाई किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड का परसेंटाइल देखा जाएगा, जिसका ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। देन उसके बाद भी अगर सपोज टीचिंग एप्टीट्यूड में पर्सन ABC है, अगर A और B दोनों का टीचिंग एप्टीट्यूड में सेम रहता है तो जनरल टेस्ट में देखा जाएगा। उसके बाद भी अगर होता है तो जिसका एज ज्यादा है उस पर देखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रायोरिटी जो है वो लिया जाएगा। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया कि मेरिट लिस्ट में जो काउंसलिंग होगा तो उसमें आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहां से करना है, इसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आज से स्टार्ट हो चुका है, 8 जून नहीं, आज जो है आपका 6 जून है, तो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल BA BEd के 50 सीट्स है, BSc BEd में मैथ्स और बायो के 25 सीट्स एलोटेड है, BCom BEd के लिए 50 सीट्स एलोटेड है। अब बात करते हैं यहाँ के एलिजिबिलिटी की। तो पास +2 मतलब 12th क्लास में आपका साइंस कॉमर्स और आर्ट्स में आपका कितना मार्क्स आया था ये आपका जरूरी है। मिनिमम आपका 50% उसमें आना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका NCET का स्कोर कार्ड या नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो था, जो आपने एग्जाम दिया है, उसका भी आपको यहाँ पर स्कोर कार्ड भी सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको और कोई भी मतलब इंक्वायरी करना है तो उसके लिए मैथ्स यूनिवर्सिटी ने अपना खुद का एक सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें आप इंक्वायरी कर सकते हो इस फोन नंबर से। हेल्पलाइन नंबर भी है। लोकेशन जो है इसका पेंड्री रोड है, रायपुर कैंपस और यूनिवर्सिटी कैंपस आरंग में भी है, मतलब दोनों एक ही है, लोकेशन है ये। वेबसाइट आप इस वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रजिस्टर कैसे करना है, तो ये लिंक को आप कॉपी कर सकते हो। आप कॉपी कैसे करोगे, स्क्रीनशॉट लो और इसको सेलेक्ट टेक्स्ट करके फिर स्कैन कर लो, या फिर आप इसको डायरेक्टली दूसरे फोन से स्कैन कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, अब रजिस्ट्रेशन जैसे आप करोगे तो आपको उसमें स्टूडेंट नेम पूछेगा, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी में आपका SC ST OBC, आपका ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप पहले से सब कुछ प्रिपेयर करके रहो। पासपोर्ट साइज फोटो,
अपलोड करना है आपका सिग्नेचर, पीडब्ल्यूडी है कि नहीं, डोमिसाइल स्टेट आपका कौन सा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, पिन कोड, आधार नंबर, अपार आईडी। अब अपार आईडी बहुत सारे बच्चे नहीं क्रिएट किए होते हैं, तो आप डिजी लॉकर में जाके आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसको एबीसी आईडी भी बोलते हैं, अपार आईडी भी बोलते हैं, तो आपको क्रिएट करना जरूरी है। ईमेल, फोन नंबर, गार्जियन मदर मोबाइल नंबर, कोर्स सिलेक्शन आप किसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो। अगर आपने बीए लिया था तो आपको यहाँ पर भी बीए ही करना है। एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, 10th बोर्ड मार्क्स, इतना तो हम लोग आज तक नहीं पूछा है, जितने ही इंडिया में पूछ लिया, कोई बात नहीं। 12th बोर्ड मार्क्स, 12% 12th का मार्कशीट भी अपलोड करना है, एनसीटी स्कोर कार्ड। बट हो सकता है काफी बेनिफिशियल हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उसके बाद जब आप काउंसलिंग के जाओगे तो आपको शायद डॉक्यूमेंट की जरूरत ना पड़े, ये डायरेक्टली उनके वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उनके सिस्टम पे अपलोड हो जाएगा, इसलिए ये सब कुछ डिटेल शायद वो मांग रहे होंगे। लेकिन फिर भी जब आप काउंसलिंग पे जाओगे तो आपको आपका एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाया जाएगा मैथ्स यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो वो आपसे वहां से कांटेक्ट करेंगे। एंट्रेंस स्कोर, लैंग्वेज 1 2 जितने भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के स्कोर है इस पे, इसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया वो बनेगा, जैसे हम लोगों ने टाइप ब्रेकर रूल पे देखा है, हॉस्टल रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये एक रोड मैप है आपका। 8 जून से लेकर 20 जून तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है फेज 1 का। देन आपका 4 डेज बाद डेट इज 24 जून को आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकल जाएगा, तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, साथ में मैं भी अपडेट कर दूंगा आपको। देन 29 जून से 2 जुलाई में आपका एडमिशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आपका एडमिशन हो जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट अगेन आपको पब्लिश किया जाएगा। जो ऐड करना चाहते हैं, देखो हो सकता है तो आप चांसेस हो या ना हो, आप पहले से ही ऐड करके रखे रहना और बाद में भी ऐड कर देना, क्योंकि कभी कभी बाद में भी रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट आपका पब्लिश किया जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट वालों का एडमिशन जो है वो जुलाई 6 से 9, उसके बाद भी अगर कुछ स्पेस वैकेंट हो जाता है तो ओपन काउंसलिंग यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, मैंडेटरी यहाँ पर क्या क्या है, आपको ओरिजिनल 2 सेट ऑफ कॉपी लाना ही है, आप बोल दिए तो आपको लाना ही पड़ेगा। अभी से आपको दे दिया गया है एनसीटी का स्कोर कार्ड, हाई स्कूल सर्टिफिकेट या मार्कशीट 10th और 12th का, इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफर अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से आ रहे हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड के लिए आपका वैलिड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड भी हो सकता है, एड्रेस प्रूफ, ठीक है, जाति निवासी प्रमाण पत्र जो बोलते हैं वो सब चीज लगेगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर है तो, और पासपोर्ट साइज फोटो आपको लाना है। एडमिशन फी जो आपने किया होगा कैश और ऑनलाइन उसका भी, ये सब का आपको दो कॉपी जो है लाना है। ठीक है, तो मैंने एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है मैथ्स यूनिवर्सिटी के। याद रखना कि यूनिवर्सिटी अच्छा है, फर्स्ट टाइम प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, कॉम्पिटिशन हो सकता है हाई जाए, और साथ में ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इन सब चीजों का ध्यान में रख के आप इसको इसमें रजिस्टर कीजिएगा। अगर आपको और कोई भी डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम में ITP साइंस अफेक्ट सर्च करेंगे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो आपका स्कोर, या आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, शेयर करो अपने फ्रेंड से और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों आपको हमसे जुड़ना है, क्योंकि हर कॉलेज आपको कंप्लीट पैकेज नहीं देगा, तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हो। बीएससी फर्स्ट सेम, बीएड के फर्स्ट सेम, इस तरीके से हम लोगों ने ऑलरेडी अलग अलग फोल्डर बना के रखे ताकि आपको इधर उधर हौच पौच करने की जरूरत ना पड़े। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।